विद्यार्थियों, NCERT क्लास 10th मैथ्स अध्याय जो चल रहा है हमारा 5 और अंक 2 का प्रश्न हम इसमें कर रहे हैं। अंक 2 के प्रश्न हम कर रहे हैं जो इस सत्र यानी 2021-22 के लिए नवीनतम ब्लूप्रिंट के आधार पे हम हल कर रहे हैं। तो हमारा जो अध्याय 5 है वो है समांतर श्रेणियाँ। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी होती क्या है वो समझ लेते हैं। तो यदि देखिए यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ, है ना, ये या फिर ये, तो यहाँ पे इन संख्याओं के बारे में या इस संख्याओं की सूचियों के बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इसके बीच एक फिक्स अंतर है, इनके बीच एक फिक्स अंतर है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समानांतर या समान अंतर वाली श्रेणी, ठीक है, जिनमें किन्हीं भी दो पदों के बीच का जो अंतर हो वो समान हो। जैसे यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी बात की जाए तो कितना अंतर 1 है, यहाँ पे भी बात की जाए तो कितना अंतर है 1 है, यहाँ पे भी बात की जाए तो कितना अंतर है 1 है। इसी प्रकार से यहाँ अगर बात की जाए तो कितना अंतर है 30 का, यहाँ पे अगर बात की जाए तो कितने का अंतर है 30 का, यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो कितने का अंतर है 30 का। तो ऐसी श्रेणी जिसका अंतर क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, इसका जो व्यापक रूप, श्रेणी का व्यापक रूप, तो यहां पे हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है आपका? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार से चलता जाता है। तो ये आपके समांतर श्रेणी का क्या है? व्यापक रूप है। ए जो है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्रथम पद। और डी को बोला जाता है सार्वंतर, यानी सभी जगहों का अंतर या सार्व अंतर। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई मान ले ले ए और डी का। यदि मैंने ए बराबर ले लिया 1 और डी बराबर 2 ले लिया तो एक श्रेणी बन जाएगी आपकी जिसका अंतर क्या होगा? समान होगा। तो देखिए ए का मान तो कितना है मेरे पास? 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पद निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आगे बात की जाए यहाँ पे हम निकालेंगे तो इसका मान 1 है, यहाँ पे प्लस 2 है और डी का मान कितना है हमारे पास? 2 है। तो ये 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 × 2 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर आगे बात करें तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे आपका 3 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो हम समांतर श्रेणी पर आधारित जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं इस वाले अध्याय में पढ़ेंगे जो हमारे नवीनतम ब्लूप्रिंट के आधार पे हैं। तो आइए देख लेते हैं हम पहला हमारा सवाल। ये हमारा उदाहरण नंबर 3 हम देख लेते हैं। अध्याय जो है आपका 5 चल रहा है, तो उदाहरण नंबर 3 देखेंगे हम। उदाहरण नंबर 3 में क्या? एपी आपको दिए 2, 7, 12 का यहाँ पे डैश डैश है ना, 12 का 10वां पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक श्रेणी है जिसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हमें 2 अंक के लिए इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे दी गई एपी। ठीक है, इंग्लिश में समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो दी गई एपी है वो कितनी है? 2, 7, 12, इस प्रकार से आगे भी ये पद होंगे। अब यहाँ पे हम बात करें कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? ए का मान निकालेंगे। तो ए यानी पहला पद है ना, तो वो कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। इसके बाद निकालते हम सार्वंतर डी। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो दूसरे पद में से जब हम पहले पद को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 में से हम 2 घटा लेंगे। अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, यानी n बराबर क्या दिया है यहाँ पे? 10 है। 10वां पद यानी n का मान कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र बनता है वो बनता है an a प्लस
n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। पद ज्ञात करने के 10वां पद ज्ञात करें, 12वां करें, जितना भी आपको पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो an जो है आपका वो हमें 10 निकालना है, 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, a10, यानी ये वाला पद जो है इसमें हमें बताना है कि कितना होगा। तो आइए यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, ठीक है। तो a10 बराबर a का मान कितना हमारे पास 2 है, प्लस n का मान कितना है 10 माइनस 1, d का मान कितना हमारे पास 5 है। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका a10 बराबर 2 प्लस, अब यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये आपका 2 प्लस, अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हम जब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 9 और गुणा 5, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a10 बराबर 2 आपका ऐसा कैसा प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, 45। और आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा आपका a10 बराबर, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 47, यानी आपका जो 10वां पद है वो कितना है 47 है। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, सीधा आपको क्या करना है, यहाँ से श्रेणी से आपको a का मान लेना है, फिर सार्वंतर निकाल लेना है और जो पद ज्ञात करना है वो आपके n का मान रहेगा। 10वां पद आपको ज्ञात करना है तो n का मान कितना बनेगा आपका 10 बनेगा। अब यहाँ पे ये वाले पद ज्ञात करना है कि 10वें नंबर पे क्या पद हैं, तो ये आपको ज्ञात करना, तो ये होता है आपका an जो आपको ज्ञात करना था। यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है और आपको फॉर्मूले में सारे पदों का मान रखकर गणना करने लेनी, तो आसानी से आपको आपका पद मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, अब अगला जो हमारा उदाहरण है ये भी हमारे अंक 2 के लिए ही है। उदाहरण आपका 5, वह एपी निर्धारित कीजिए। यहाँ पे हमें एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद a3 5 है और 7वां पद यानी a7 जो है 9 है या 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। सबसे पहले हल, दिया है, ठीक है। क्या दिया हमें, a3 का मान दिया है, a3 हमारे पास कितना है 5 है, तथा a7 का मान दिया है हमें 9, कितना दिया है 9 दिया है। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है उससे इस आधार पे हमें क्या बना लेना है, सूत्र बना लेना है और प्रथम पद यानी a और सार्वंतर d निकाल लेना है या ज्ञात कर लेना है और उसके बाद हम हमारी श्रेणी बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, याद कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आप a3 है ना, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे a3 तो ये जो 3 है किसका मान है, n का मान है। यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। तो a3 फिर a आपके पास नहीं है प्लस n का मान, तो यहाँ पे कितना है 3 जो आपको यहाँ से दिख रहा है, और a3 का स्वयं का मान भी है, इस पूरे पद का मान भी, और ये जो होता है ये n का मान होता है, ये पूरा पद है आपका। तो a3 की जगह मान कितना रखेंगे हम 5, और ये जो 3 है ये किसका मान है n का, तो -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका d हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम a3 का मान पुट करेंगे, तो a3 का मान कितना हमारे पास 5, ये आपका a है कैसा, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे 3 में से 1 को, तो ये कितना बचेगा 2d बचेगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे वापस से अपने सूत्र में हम मान पुट करेंगे यहाँ से। तो ये आपका a7 बराबर a आपके पास मान नहीं है, प्लस n का मान कितना लिखेंगे हम 7 -1 इंटू डी। आगे बढ़ेंगे तो a7 का मान कितना दिया हमें 9 दिया है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम 9 बराबर a का मान कितना हमारे पास +1, सॉरी 1,
ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे तो 1 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 6D। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देना, हमें 2 नाम दे देना है, 2 नाम दे देना है। अब समीकरण जो देख रही हमें पहली और दूसरी, इन दोनों समीकरणों से हमें क्या निकाल लेना है, ए और डी के मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम बात करें तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो समीकरण जो 1 है उसको इस प्रकार भी अपन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a + 2d = 5, बराबर इधर 5 लिखा जाए या बराबर में इधर लिखा जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ये वाला जो समीकरण है a + 6d = 9, ठीक है। दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको इन दोनों को क्या कर लेना है, घटा लेना है ना। समीकरणों को क्या कर लेना है, घटा लेना है, क्योंकि हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पद है इसका गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, तो घटाने पर ये वाला जो चर है हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा या विलोपित हो जाएगा। विलोपन विधि जो आपने 10th में ही अपने अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे या पढ़ रखी होगी आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और ये पद भी काय का बन जाएगा माइनस का, और ये पद भी काय का बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे ए से ए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा या हट जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हम बात करें तो माइनस के 6d में से 2d जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस का 4d आपका यहाँ पे बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 4d आपको यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो 5 में से हम क्या घटा लें, सॉरी 9 में से 5 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4 यहाँ पे भी बचेगा। माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 4/4। तो कैंसिल करेंगे तो d का मान कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ये जो मान है हम कहाँ रख लेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 ये आपकी समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखें हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या हमारी, ये देखिए यहाँ पे 5 = a + 2d है ना। तो यहाँ पे जब हम मान रखेंगे d का तो ये हो जाएगा 5a 2 × 1, तो ये हो जाएगा 5, 2 को इधर ले आएंगे तो -2 बराबर a। तो a का मान कितना मिल जाएगा हमें, a का मान मिल जाएगा हमें यहाँ से 3। कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे 2 से 2 को 5 में से, तो ये कितना मिल जाएगा हमारे पास, 3 मिल जाएगा। तो अब हमें a का मान भी मिल गया और d का मान भी मिल गया, तो हमारा जो श्रेणी होगी वो क्या बनेगी हमारी, इस प्रकार से a + d फिर a + 2d, इस प्रकार से हमारा चलता जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें श्रेणी प्राप्त कर लेनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अभिष्ट श्रेणी, ठीक है। तो अभिष्ट श्रेणी हमारी क्या बनेगी, a का मान कितना है, 3 है, फिर कॉमा लगाएंगे, a का मान 3 है और d का मान कितना है हमारे पास 1, तो कितना बनेगा 4। फिर a का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पे बात करें तो कितना है, a का मान 3, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2, तो 3 और 2 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सार्वंतर क्या दिख रहा है, हमें समान दिख रहा है, 1 1 का दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारी श्रेणी जो है चलती जाएगी, ये हमारी श्रेणी बनेगी। इस प्रकार से अभिष्ट श्रेणी हमें प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।